Welcome to this math session, students. In previous math session, we started our new chapter of class 11 as per JEE M2 set relation and function. सेट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था. सेट में कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी. एलिमेंट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एज वेल एज इंटरवल, यहाँ तक हमने देख लिया था. आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, जिसमें नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, ये सारी चीजें देखेंगे. इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. कब सेट्स को हम इक्वल बोलेंगे, कब सेट्स को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे, वो हम देखने वाले हैं. फिर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, वो सारी चीजें देखेंगे. इंटरवल ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इन तीन चीजों के ऊपर फिर इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के बाकी के क्वेश्चंस हम देखेंगे एंड 2.1 आज हम फिनिश करेंगे. सो दिस इज अवर टुडेज टारगेट. सो आर यू रेडी टू लर्न दिस न्यू टॉपिक स्टूडेंट्स? यस और नो? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. क्या आप में एक्साइटमेंट है? पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? नई चीजें जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो? यस, एक्साइटमेंट होगी तो पढ़ने में मजा आएगा. अगर एक्साइटमेंट ही नहीं है, KGF 2 देखने के लिए जा रहे हो, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, क्या मजा आएगा? मम्मी पूछ रही है कहाँ जा रहे हो? मम्मी कुछ नहीं, KGF 2 देखने जा रहे हो. क्यों KGF 2 देखने जा रहे हो? फ्री बैठे हैं घर पे इसीलिए जा रहे हैं. तो उधर जाके क्या करोगे? जेमैक्स सिनेमा हॉल में जाके सो जाओगे? यस और नो? हाँ या ना? राइट. KGF को इस तरीके से देखोगे जैसे कोई नॉर्मल मूवी आ रही है, लाइक चांदनी चौक टू चाइना, या नॉर्मल जिसमें जाके सब बस थिएटर में जाके सोते हैं. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जैसे राकेश सर थे, राकेश सर आप सबको याद होगा, राइट? वो स्पेशली बोलते थे कि सर आप आ जाओ, ये मूवी में साथ में सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर जाके टाइम पास हो जाएगा. तो वैसा हमें नहीं करना है ना, राइट? यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट KGF 2. सो यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट सेट्स 2. तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स. ओके. सबसे पहली टाइप, अगर मैं उसका क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हो वन पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. चलो, ये नाम से ही बताता है. फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आप किसे बोल सकते हो? नाम से क्या आप कुछ गैस कर सकते हो? एनी गैसिंग? क्योंकि जनरली एग्जाम में आप यही करते हो ना, क्वेश्चन के नाम से गैस कर करके लिख के आते हो एंड फिर खुश होते हो कि हाँ मैंने तो ये गैस किया था एंड ये सही निकल आया. एम आई करेक्ट? सोशल साइंस हो या साइंस हो, यस लिख दो. सो फाइनाइट सेट मतलब सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यस, सेट विच हैज एन एंड. सो सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. और इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा सुहान? सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. वेरी गुड. चलो, अब यहाँ से अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकता हूँ? रेणुका, क्या आप मुझे फाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल दे सकते हो? रेणुका, आर यू देयर? ओके, आई थिंक रेणुका टाइप कर रही है. आप अनम्यूट कर दोगे तो बेटर हो जाएगा. संपदा, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट? क्या वॉवल्स? वॉवेल्स. वेरी गुड. सो A, E, I, O, U, करेक्ट? राइट. एंड चलो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट का मुझे कौन एग्जांपल देगा? बोलो श्रीकर, कोई इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो. ओके, श्रीकर. रियल नंबर्स, राइट? x such that x belongs to r, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? अब वो x belongs to r रियल नंबर है ही. रेणुका, यस यस, होल नंबर्स था. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, r इज योर रियल नंबर. या जितने भी नंबर सिस्टम के हमने देखे n z q r, वो सारे के सारे इनफाइनाइट हैं. करेक्ट मनोगना? राइट. करेक्ट रोशनी, हर्षन, पता चल रहा है? याशिका, यश, एंड खास करके जो नए स्टूडेंट्स है मौर्य, वर्धन, सुप्तिका, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ कुछ पता चल रहा है कि कुछ एलियन लैंग्वेज लग रही है. जैसे ये कर्ली ब्रैकेट, इधर कर्ली ब्रैकेट क्या है? जैसे हम पहले, अगर मैं कन्नड़ा लैंग्वेज या तेलुगु या तमिल या मलयालम, उसमें जो भी लिखा होता है तो पहले मुझे जलेबी जलेबी दिखता था कुछ एंड पता नहीं चलता था, बट एटलीस्ट अब पता चलता है कि हाँ इसको कब बोलते हैं. तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये पता चल रहा है आपको एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. न्यू स्टूडेंट्स, मौर्य, वर्धन, सुप्तिका एंड यश, आप तीन ही हो ना नए? ठीक है. नहीं तो एक काम कर लेता हूँ, क्वेश्चन भी मैं ही पूछता हूँ, रिप्लाई भी मैं ही दे देता हूँ. क्या स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है? हाँ सर, हमें पता चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट.
फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इसके बाद हम नए आपके देख सकते हैं जिसमें आप बोल सकते हो एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर रिस्पॉन्स दोगे अदनान, रिस्पॉन्स दोगे भावना, तो आपको पता चलेगा क्लास में, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना पता चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तो नाम ही आपको बताएगा। चलो कौन गैस करेगा, बोलो नेहा। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो सकता है? यस संप्रीता, वेरी गुड। संप्रीता आपने बोला था ये क्लास से आप वीडियो ऑन करोगे, राइट? नाउ यस, जीरो एलिमेंट्स, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स और जीरो एलिमेंट्स। जीरो एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी जीरो, राइट? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज जीरो। कोई जीरो है मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं अंदर, समझ रहे हो ना? तो वो हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, राइट? यस प्रशस्ति, एज फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। ये क्लियर है एवरीवन, राइट? बट क्या इसके अंदर अगर मैं जीरो लिख रहा हूं तो क्या ये एम्प्टी सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है रोशनी? नहीं, not at all, right? So this is your empty set. Harshan, clear? Krish, clear? Samarnika, Varun Rao, KB, Vivek, clear? हाँ या ना? सुहास, नेक्स्ट। चलो अब मुझे ये बताओ, ये एम्प्टी और वॉइड सेट का ठीक है संप्रीता, चलो सी। अब एम्प्टी सेट का एक दूसरा सिंबल भी है जिसे बोला जाता है फाई, राइट? PHIE, फाई। दिस इज ऑल्सो ग्रीक सिंबल, जैसे आपका पाई ग्रीक सिंबल है, अल्फा बीटा गामा ये सारे ग्रीक सिंबल है, लाइक दैट फाई। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई? फाई इज नथिंग बट योर एम्प्टी सेट, नल, वॉइड। पता चल रहा है? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, या आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, नल सेट और नल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट आर जीरो। यहां तक क्लियर है एवरीवन? Easy, new symbol clear? Yes, sir. Any doubt in new symbol? Very good, very good. I am getting good response. रेशमा, पता चल रहा है, राइट? चलो नेक्स्ट, प्लीज रिस्पॉन्स देते रहो, रिस्पॉन्स देते रहो। जितना अनम्यूट करके बोलोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। हमें ऑफलाइन का फील लाना है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो बस बैठे रहेंगे, ठीक है? हाँ, नाउ यस, समर दीक्षित इज आस्किंग गुड क्वेश्चन कि सर अगर ब्रैकेट के अंदर फाइव लिखा हो तो क्या होगा? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, राइट? ये सेट के अंदर है एम्प्टी सेट, क्योंकि फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब ही तो एम्प्टी सेट है ना, हाँ या ना? ये सेट के अंदर एम्प्टी सेट है, तो क्या ये नल सेट होगा? क्या ये वॉइड सेट होगा? नो, वेरी गुड, शाबाश नव्या, शाबाश निकदू, ये आपका हो जाएगा सिंगलटन सेट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी वही है, क्योंकि ये सेट में आपका एक एलिमेंट है, राइट? एक एलिमेंट हो जिस भी सेट के अंदर, ओनली वन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड योर सिंगलटन सेट। इसमें एक एलिमेंट कौन सा है? पाई। एंड डोंट वरी, आपका एक इन क्लास एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन होगा। सी हियर, सिंगलटन सेट, सेट हैविंग, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेफिनेशन? सिंगलटन, सिंगल, वन एंड ओनली वन, सिंगल हैविंग ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट। वेरी गुड प्रज्ञा, सिंगल हैविंग ओनली, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू वन। उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कुछ भी। एज फॉर एग्जाम्पल सेट में आप जीरो ले लो, सेट में आप ए ले लो, राइट? या फिर सेट में आप ले लो फाइव। दिस इज ऑल्सो योर सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाइव, सेट के अंदर एक सेट है। यहाँ तक पता चला? भावना, अनन्या, राइट? क्लियर है? ध्रुव, श्रीकर, सुप्तिका, जैन, क्रिश, इजी, राइट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये सारी डेफिनेशंस एकदम आपकी इजी हो जाएंगी। You can tell me yes if you agree. Yes, sir. हाँ, क्रिश इज आस्किंग सर नल सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, नल सेट को आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे आपको पता है रोस्टर फॉर्म मतलब एग्जैक्टली यही रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि अंदर कोई एलिमेंट आएंगे नहीं। अगर मैं उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, समझो अगर नल सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। रेशमा, आर यू देयर इन द मीटिंग? रेशमा, यस सर। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक सेट में x है सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू R। चलो मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा? ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं?
मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। क्या कोई भी ऐसा एक्स पॉसिबल है जो रियल नंबर हो और उसका स्क्वायर नेगेटिव आए? बोलो, क्या स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आ सकता है? -1 का स्क्वायर करने से भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। एवरीवन, इज दिस क्लियर? -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर आपको -1 मिलेगा। सो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू गिव यू 0 रूट्स, सो दिस इज 5 और null set. Is this clear everyone? Please give me some response. Right, null set पर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ओके, ठीक है। तो अब हम इसके बाद सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले आप ये चारों डेफिनेशन लिख दो क्विकली, या फिर टाइम बचाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, मॉड्यूल में फटाफट ये चारों डेफिनेशन देख लो और फॉर्मूला बुक में जगह छोड़ दो। तो फॉर्मूला बुक में आप फिर मॉड्यूल से देख सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? घर पे फॉर्मूला बुक में आप मॉड्यूल से लिख सकते हो, मॉड्यूल में ये डेफिनेशन देख लो, एंड जो एग्जाम्पल आपको मॉड्यूल में नहीं दिया गया है वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख दो। राइट, एज फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, सिर्फ ये 4 डेफिनेशन। जल्दी जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे, जैसे एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट है, राइट, हाँ, यस जेन, नल सेट मतलब 5, राइट। वो आप जल्दी जल्दी आप इधर आप मॉड्यूल में टिक कर दो, आपकी फॉर्मूला बुक में ही टिक कर दो, फॉर्मूला बुक में अलग से लिख दो कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, जो एग्जांपल हमने एक्स्ट्रा देखे जो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके, हो गया? एग्जांपल्स लिख दिए जाएं। ओके, प्रशस्ति इज टेलिंग माय वॉइस वाज ब्रेकिंग, इज इट सो? क्या वो सबके लिए ब्रेक हो रहा था? किसी प्रशस्ति के लिए? मैं वापस बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है। घर से आपको सारी की सारी डेफिनेशन लिखनी है। अभी के लिए आपको क्या लिखना है, एज फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा हो वो एग्जाम्पल आप फॉर्मूला बुक में लिख दो। जैसे फाइनाइट में AEIOU, इनफाइनाइट सेट में ये हो गया, 5 में जैसे ये एक अच्छा वाला एग्जाम्पल है, तो ये मॉड्यूल में आपको नहीं दिया होगा, वो आप लिख दो लाइक दैट। जैसे ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है सिंगलटन सेट का, वो आप लिख दो। ओके, बोलो श्रीकर, सपोर्ट लेने की जरूरत है क्या? नहीं ना? शाबाश। अरे अभी तो क्लास 9th का क्लास ले रहा था, बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, स्पेशल ऑनलाइन क्लास के लिए एक माइक खरीदा है बच्चे ने अटेंडेंस में यस सर बोलने के लिए। समझ रहे हो? 1200 रुपीज का माइक। जैसे आरजे आपने देखा होगा, रेडियो जोकी के पास एक माइक पड़ा होता है ना यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आई थिंक आपने कुछ नहीं देखा है। तो रेडियो जॉकी के वो जो माइक होते हैं, वैसा स्पेशल अटेंडेंस यस सर बोलने के लिए, वो भी ऐसा नहीं कि पूरा टाइम वीडियो ऑन रखेगा, अटेंडेंस के टाइम वीडियो ऑन करेगा 1 मिनट, यस सर, फिर खत्म। हाँ, स्टूडियो माइक। मैं सोचा वाह, पढ़ाने के लिए मैं भी ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। चलो आगे बढ़े एवरीवन। यस जेन, राइट, ये सभी नॉन सिंगलटन सेट हो गए, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, ये सब नॉन सिंगलटन है। हाँ यस क्रिश, चलो आगे बढ़े स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन 5 में आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 4 बोल रहा हूँ। 4 डेफिनेशन हो गई, 5वीं 6ठी डेफिनेशन देखते हैं 1 by 1। चलो अब हमें डिफरेंस देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। चलो मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। इक्विवेलेंट सेट मतलब जब दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। एज फॉर एग्जांपल, मान लो ए में है 1 2 3, बी में है ABC। कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन ए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3। इस तरीके से लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओके जॉन, वेरी गुड। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन बी? समरनिका, स्मरनिका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in B? Yashika, yes, 3. Can I say that here number of elements in A and B are same? Suptika, number of elements in A and B are same or not? Number of elements in A and B are 3. Correct, Suptika?
Suktika, are you there? Suktika, I am not getting a response. Number of elements in A and B are same or not? तो जब भी A और B में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, ये आपके हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का सिंबल भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट विल बी योर इक्विवेलेंट सेट्स। मतलब सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, दैट विल बी योर इक्विवेलेंट सेट्स। उसका सिंबल होता है इस तरीके से, आप लिख सकते हो A इज इक्विवेलेंट टू B। जैसे हम दो ट्राइंगल में सिमिलैरिटी का सिंबल लिखते थे ना, ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में, सिमिलैरिटी आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में, तो सिमिलैरिटी वाला ही सिंबल। ओके अमित, क्लियर है? अभिलाष, अथर, चिन्मयी, राइट? कौशिक, कौशिक आपका भी पहला क्लास है ना ये? कौशिक, चलो ग्रेट। So A is equivalent to B. Two equivalent sets means number of elements are same. यहाँ तक क्लियर है? You can tell me yes if you agree, right? Number of elements in A equal to number of elements in B. Equal sets हम कब बोलेंगे? When two sets will be equal. अब जैसे नाम ही है, अगर A में भी ABC है, B के अंदर भी ABC है, that means each and every element of A should belong to B and each and every element of B should belong to A. Those sets are said to be equal sets. Yes, or both are having same elements. So each element of A should belong to B and each element of B should belong to A. A में अगर ABC है तो B में भी ABC होना चाहिए, A में 1 2 3 है तो B में भी 1 2 3 होना चाहिए। इज दिस क्लियर? दोनों में सेम एलिमेंट्स। रेणुका, मौर्य, श्रीकर, मनोगना, क्लियर है? हर्षन, अनन्या, प्रशस्ति, राइट? अब समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नोट, मुझे ये बताओ, अगर दो सेट इक्वल हैं, अगर दो सेट इक्वल हैं तो क्या वो इक्विवेलेंट होंगे? क्योंकि अगर सारे एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे ना, राइट? बट क्या इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होंगे रेशमा? क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सकते हैं? नो सर। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एग्री? इट डिपेंड्स। हमें अंदर के एलिमेंट्स चेक करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट के लिए हम बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं पहले, अब वो रियल में इक्वल है या नहीं उसके लिए अंदर के एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, राइट? सो हियर आई कैन राइट, फ्रॉम हियर आई कैन राइट वन नोट, equal sets are always equivalent, but equivalent sets may or may not be equal. Equivalent sets may or may not be equal. Okay, note down this quickly. इसमें भी आप सेम वही करो, आपके मॉड्यूल के साथ कंपेयर कर लो, जो मॉड्यूल में नहीं है वो लिखो और बाकी की जगह छोड़ दो, राइट? बाकी की जगह छोड़ दो। डू इट क्विक। Okay, so let us resume from here. Now let us learn here new concept. What is subset, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट या सुपरसेट? अब सुपरसेट सुन के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे नॉर्मल मैन बन जाता है सुपरमैन, वैसे सेट बन जाएगा सुपरसेट, हम उसे कोई कॉस्ट्यूम पहना देंगे तो वो सुपरसेट बन जाएगा, लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। समझो यहाँ पे व्हाट इज सबसेट, सुपरसेट, एवरीथिंग। वेट, मीनवाइल
प्रशस्ति इज आस्किंग वन डाउट सर, तो फिर इन इक्वल सेट्स में जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट शुड बी इक्वल टू ओनली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनदर सेट? यस प्रशस्ति, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वहां पे लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, बीच वाला एलिमेंट भी हो सकता है। ओके देन हाँ यस क्रिश, या फिर क्रिश बोल रहा है कि सर सुपर सेट समथिंग ऐसा है जो आंखों से लेजर मारने लगेगा, लाइक दैट, लाइक सुपरमैन। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझते हैं पहले सबसेट क्या है फिर पता चलेगा सुपर सेट क्या है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन, बट उसे मैं अलग से ही लूंगा क्योंकि उसमें हम सब डेफिनेशंस भी देखने वाले हैं। सबसेट, जैसे इक्वल सेट के लिए कंडीशन थी ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे एंड बहुत जरूरी है, दोनों चीजें हैं। बट अगर मैं दोनों में से सिर्फ एक चीज रख रहा हूं, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर मैं प्रॉपरली लिखूं डेफिनेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, then we can say that A is subset of B. In symbol, we can write A सबसेट और इक्वल टू बी। वो मैं समझा रहा हूं क्यों सबसेट और इक्वल टू, सबसेट का सिंबल क्या है। जैसे बिलोंग्स टू का सिंबल क्या था स्टूडेंट्स, हम ई लिख रहे हैं और ई को एक्सटेंड कर रहे हैं, एम आई करेक्ट? उसी तरीके से सबसेट का सिंबल क्या, आप सी को लिख रहे हो और सी को एक्सटेंड कर रहे हो, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। बिलोंग्स टू और सबसेट ये दोनों सिंबल पहले क्लियर हो गए? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। रिलैक्स रिलैक्स विवेक रिलैक्स, सारी चीजें समझा रहा हूँ। चलो पहले इधर ध्यान दो, बिलोंग्स टू और सबसेट। बिलोंग्स टू कब यूज होता है? बिलोंग्स टू यूज होता है एलिमेंट और सेट के बीच में, राइट? बिलोंग्स टू कब यूज होता है? बिलोंग्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा एलिमेंट, बिलोंग्स टू के राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा सेट, इफ एनी एलिमेंट बिलोंग टू एनी सेट और नॉट। बट सबसेट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह पे आपको क्या मिलेगा? सेट। समझ रहे हो? बोलो हाँ एवरीवन, क्योंकि पहले आपके कुछ क्वेश्चंस इसी सिंबल के ऊपर होंगे। दूसरा आ रहा हूं आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी आ रहा हूं, पहले मुझे सबसेट के कुछ एग्जांपल दिखाने दो, उसके टाइप्स दिखाने दो। रुक जाओ ना विवेक, थोड़ा सा पेशेंस रखो, राइट? सी, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। सपोज ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में एलिमेंट है 1 2 3, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। लेट मी टेक एग्जांपल नंबर 2। ए में है एलिमेंट्स 1 2 3, बी में है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। चलो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, क्या यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं? चेक। 1 बिलोंग्स टू बी, यस। 2 बिलोंग्स टू बी, यस। 3 बिलोंग्स टू बी। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी? हाँ या ना? पर्टिकुलरली वो आपका सिंबल क्या है? ए इज सबसेट और इक्वल टू बी, राइट? वो सबसेट और इक्वल टू को हम चेंज करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि कब सिर्फ सबसेट लिखना है, कब सबसेट और इक्वल टू लिखना है, वो देखेंगे, राइट? सेम यहाँ पे, क्या 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यस और नो? एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यस और नो? कम ऑन, जनता जवाब चाहती है, यस और नो? यस, राइट? स्मरणिका तो रिप्लाई दे रही है। Suktika, are you there? Suktika is not in the meeting. Suktika is there. Suktika, please give me some response. पता चल रहा है ना? अनगा, right? चलो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो अच्छे से क्विकली। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ A इज सबसेट और इक्वल टू B। नाउ द थिंग इज, जैसे ये दोनों एग्जांपल आप देख रहे हो, ये दोनों एग्जांपल में एक अंतर है। जैसे यहाँ पे B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हाँ, जैसे यहाँ पे 4 5 है। प्रशस्ति इज आस्किंग दिस। यहाँ पे बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से जो सबसेट होते हैं उनके दो टाइप आते हैं स्टूडेंट्स। आप सबसेट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, वो दोनों टाइप में आपको दिखा रहा हूं अभी। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। वो दोनों चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, समझना। इन दोनों में से एक है इम्प्रॉपर सबसेट, एक है प्रॉपर सबसेट।
This is particularly called proper subset. This is particularly called improper subset. You might be wondering what is the difference between proper subset and improper subset. एग्जाम्पल से ही क्लियर है, मैं उसको वापस अच्छे से आपको डेफिनेशन वाइज भी समझाता हूँ, फिर मैं क्रिश विवेक आपके डाउट पे आऊंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके डाउट पे थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सस्पेंस को खुलने दो, उसी में पिक्चर का मजा है. नाउ प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट? पहले सबसेट की डेफिनेशन सेम. सबसेट की डेफिनेशन क्या है? ये सुक्ति का मैं पूरा रिपीट करूंगा. सबसेट की डेफिनेशन है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी. हियर इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए belongs to B and B is having at least one element more than A. Then it is called proper subset. Proper subset का symbol है only A is subset of B. Improper subset if each element of A belongs to B and A is equal to B. A के हर एक एलिमेंट B में है और B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, A इक्वल टू B. वो टाइम पे उसे बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड उसका सिंबल यही है, A इज सबसेट और इक्वल टू B. यहाँ पे हर साल कंफ्यूजन होता है कि क्या इक्वल सेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट दोनों सेम है? यस, इक्वल सेट और इम्प्रॉपर सबसेट दोनों सेम है. अब वन बाय वन में आपके डाउट्स पे आता हूँ, फिर ये सारी चीजें एक बार वापस रिपीट करता हूँ आपके डाउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रशस्ति इज आस्किंग सर हियर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, राइट? राइट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जब भी सेट आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ विवेक, अब आ जाता हूं मैं आपके क्वेश्चन पे. यू आर रनिंग आउट ऑफ योर पेशेंस. ए आपका 1 2 3 है, राइट? बी आपका 1 2 3 4 है, तो वो इक्वल सेट कहां से होगा विवेक? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी योर डाउट. अगर ए में 1 2 3 और बी में 1 2 3 4 है तो इक्वल कहां से होगा? हाउ इट इज इक्वल, राइट? हाँ Sir, यस नेहा. sir, here in proper set, sir, you have written A is like subset and equal set, sir. But in the example you've given, A is subset of B. Yes, sir. In proper set, proper subset. Yes, proper subset. Yes, yes. Above I have written this and below I have written this. That you are telling, na? Yes. That I will clarify. That I will clarify. Don't worry about it. Okay. Okay. Next. तो विवेक पहले आपका डाउट क्लियर हुआ, राइट? तो वो इक्वल नहीं है, इक्वल के लिए सारे के सारे होने चाहिए. देन क्रिश आपने बोला सर बी वो A45 लिख सकते हैं. हाँ क्रिश, बी को हम लिख सकते हैं ए नहीं, बट A45 ऐसा नहीं लिख सकते. क्रिश इज आस्किंग कि सर जैसे बी में ये सारे के सारे आ गए 1 2 3, तो क्या मैं बी को ऐसा लिख सकता हूँ A45 A,4,5? नहीं. क्यों? क्योंकि ए जो है आपका वो है 1 2 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो जब बी को मैं A45 लिखूंगा इसका मतलब हो जाएगा ये सेट के अंदर 1 2 3 फिर 4 5, तो बी को मैं A45 नहीं लिख सकता. ये पहले क्लियर हो गया क्रिश? इज इट क्लियर? चलो अब मैं एक बार वापस समझाता हूँ आपको सारी चीजें. अब मैं एक बार आपको वापस समझाता हूँ ये हर एक चीज, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा एंड आपको जो भी डाउट है आप मीनवाइल पूछ सकते हैं. देखो वन बाय वन हम शुरू करते हैं, समझना. सबसेट, चिन्मयी पता चल रहा है? चिन्मयी, आर यू देयर? Yes, sir. राइट. सुप्ति का अभी नेट कनेक्शन ठीक है? देन कौशिक, कौशिक आर यू देयर? यश आर यू देयर? Subset, if each element of A belongs to B, then we can say that A is subset of B. In symbol we can write A is subset or equal to B.
यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसेट और इक्वल, समझना। अब सबसेट और इक्वल का मतलब क्या है? आइदर वो सबसेट भी हो सकता है या, और मीन्स या, हिंदी वाला या बोल रहा हूं, और सबसेट हो सकता है और इक्वल हो सकता है। जब मैं और लिख रहा हूं तो वो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इफ सबसेट और इक्वल, इसका मतलब आइदर वो सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। सिर्फ सबसेट होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्वल टू होगा, सबसेट नहीं होगा। द वेरी फेमस एग्जाम्पल इज महाभारत। नरोवा कुंजरोवा, नर या हाथी, अश्वत्थामा हणायो, याद है ये आपको एवरीवन? जैसे द्रोणाचार्य ने बोला था कि वो अपने शस्त्र, वो अपना धनुष, अपने शस्त्र तभी छोड़ेंगे जब उनका बेटा हार जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब उनका बेटा मर जाएगा युद्ध भूमि में। अब उनका बेटा है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तो मर नहीं सकता, राइट? क्योंकि वो, उनको भी चिरंजीवी का वरदान है। नाउ द थिंग इज, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया वहां पे। अब ये सारी लीला रची कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने सबको बोला बोलने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मर गया है, अश्वत्थामा मर गया है। बट क्या द्रोणाचार्य बात मानेंगे? नहीं। द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। युधिष्ठिर, तू धर्मराज है, युधिष्ठिर यू आर ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, तू मुझे बता अश्वत्थामा मरा है कि नहीं, जो तू बोलेगा वो मैं मान जाऊंगा। युधिष्ठिर ने बोला हाँ अश्वत्थामा मर चुका है, नर या हाथी, वो धीरे से बोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नरोवा कुंजरोवा मतलब नर मीन्स आइदर ह्यूमन और एलिफेंट। अब ह्यूमन या एलिफेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। रियली कौन मरा था? एलिफेंट। ह्यूमन नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? बट द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? सिंस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो युधिष्ठिर का धर्मराज होना भी यथावत रहा एंड श्री कृष्ण की लीला भी काम कर गई। द्रोणाचार्य ने अपने हथियार भी फेंक देने पड़े। सो समझो यहाँ पे A1 2 3 B1 2 3 4 5 then A1 2 3 B1 2 3, right? Now each element is each element belongs to set, each set is subset of another set। अगर कोई सेट सबसेट है तो सबसेट के लिए हमारा सिंबल होता है ये C, जिसको हम एक्सटेंड करते हैं। एलिमेंट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है E, जिसे हम एक्सटेंड करते हैं। नाउ अब A में है 1 2 3, B में है 1 2 3। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है, पहले मैं सिर्फ सबसेट की बात कर रहा हूँ, A के सारे एलिमेंट B में हैं। अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं, A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट B में हैं एज वेल एज B में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो भी हम बोल सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, दोनों सबसेट है। अब सबसेट में दो चीजें अलग से हैं, एक है प्रॉपर सबसेट, एक है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट मींस वो प्रॉपर सबसेट ही है, उसमें इक्वल टू वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि A के सारे एलिमेंट B में है, B में कुछ एक्स्ट्रा है, B इज हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन A, मिनिमम एक एलिमेंट ज्यादा है। जैसे यहाँ पे B में दो एलिमेंट ज्यादा है, तो ये एग्जैक्टली आपका प्रॉपर सबसेट है। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो जैसे यहाँ पे नेहा का क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पे A प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं A इज सबसेट और इक्वल टू B, तो क्या ये दोनों चीजें सेम हैं या अलग है? क्या ये दोनों चीजें ट्रूथ हैं कि इसमें से एक सही है एक गलत है? तो नरोवा कुंजरोवा, नर या हाथी वाला एग्जांपल इसी के लिए था, ये दोनों सही है। If A is subset of B, then if I am writing A subset or equal to B, it is true. Is this clear everyone? वहां पे मैं सबसेट का एग्जांपल दे रहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ सबसेट का सिंबल लिखा। सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल सेम है। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये आएगा जब आपको पता है कि वो प्रॉपर सबसेट है, यू हैव टू ओनली राइट दिस प्रॉपर सबसेट सिंबल। जब आपको पता नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉपर सबसेट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे कि नहीं बी में, यू नीड टू राइट A सबसेट और इक्वल टू B। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब जब आपको पता है कि A के सारे एलिमेंट B में है और A इक्वल टू B, तो आप A सबसेट और इक्वल टू B भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम A इक्वल टू B भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर A इक्वल टू B एज वेल। यस, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ proper subset and improper subset। improper subset is nothing but your equal sets only। तो क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही है, हाँ या ना? कैन आई से दैट जो भी दो सेट्स इक्वल हैं, जो भी दो इक्वल सेट्स की पेयर है, उसमें से एक सेट दूसरे सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा एवरीवन। इफ
two subsets, if two sets are equal, can I say that one set is improper subset of other set is improper subset of first one? Yes or no everyone? If two sets are equal, क्योंकि इक्वल है तो सारे एलिमेंट तो अंदर होने ही है. दूसरा, अगर एक सेट A सेट B का improper subset है, if A is improper subset of B, can I say that both are same? If A is improper subset of B, can I say that both are same? Right? Now, if A is subset of B, definitely I can also say that A can be subset or equal to B, क्योंकि यहाँ पे equal to वाला wrong है, subset वाला true है, so that is true. ये ट्रूथ टेबल आपको लॉजिकल थिंकिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा, वहां पे भी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा. राइट? देन स्निग्धो जो आप एग्जांपल दे रहे हो 1 2 3 4 1 2 3 5, ये सबसेट वाले केस में नहीं आएगा. ये जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, उसका कोई अलग नाम नहीं है. ए एंड बी, वहां पे कोई अलग नाम, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए. यस क्रिश, आई एग्री कि उसके बाद जो उनका रथ है वो पहले जो ऊपर रहता था वो नीचे आ गया था, वो धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से और के कंसेप्ट में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो होल स्टेटमेंट ट्रू है, जो हम लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. विवेक इज आस्किंग वेयर इज ही, वो किसी को पता नहीं है विवेक. अश्वत्थामा कहाँ है? अश्वत्थामा को ही पता है. ऐसे माइथोलॉजी में आप देखोगे, हिंदू माइथोलॉजी में से बहुत सारे लोग हैं जो अमर है, हनुमान, राइट, विभीषण, ये सारे लोग कहाँ पे हैं वो अब आपके ऊपर है. चलो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज आगे बढ़े. सो दिस इज मैथ्स, दिस इज नॉट माइथोलॉजी सब्जेक्ट, तो हम मैथ्स के ऊपर ही डिटेल में जाएंगे. देन ये सबसेट के बारे में इतना क्लियर हो गया. इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, विथ few of your confusions are cleared or not, क्योंकि ये हर साल इतने कंफ्यूजन आते ही हैं जब भी हम प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट देखते हैं. ओके, तो इसे जल्दी जल्दी लिख दो स्टूडेंट्स, इसे जल्दी जल्दी लिख दो. डू इट क्विक. सो लेट अस सी व्हाट इज सुपरसेट. अब जैसे आपको ये पता है कि A इज सबसेट ऑफ B, यहाँ पे A B का सबसेट है, तो B A का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Same question, same concept. If each element of A belongs to B, we can say that A is subset of B and B is superset of A. Okay? उसका कोई अलग से सिंबल नहीं है, जो आपका सबसेट का सिंबल है वही है, राइट? बट सबसेट के राइट हैंड साइड पे जो आएगा, अगर मैं इस सिंबल को थोड़ा और अच्छे से लिखूं, ये सिंबल दोनों सेट के बीच में आएगा, एंड जिसमें जो आपका पहला सेट होगा दैट विल बी नथिंग बट योर सबसेट, एंड जो दूसरा सेट होगा दैट विल बी नथिंग बट योर सुपरसेट. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? तो जब आप A सबसेट B लिखते हो, A इज सबसेट और इक्वल टू B लिखते हो, या A इज सबसेट B लिखते हो, वहां पे A आपका सबसेट होता है एंड B आपका, यस, व्हाट्स द नेम ऑफ B? सुपरसेट. वेरी गुड आफाक. तो B हो जाएगा आपका सुपरसेट. अब यहाँ से दो सेट आपके अलग डिफाइन है, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट. तो पहले मैं पावर सेट की बात करता हूं. बट पावर सेट से पहले सबसेट में दो नोट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे. वो नोट्स आपको शायद मॉड्यूल में नहीं दी गई हैं. नोट 1, मेरे साथ ही आप लिख सकते हो. empty set is subset of all sets. empty set मतलब phi आपके हर एक सेट का सबसेट होगा. that is phi will be subset or equal to of each and every set. वो नल सेट का भी सबसेट होगा. कोई सेट में एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, वो सबका सबसेट होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. डू इट क्विक. एंड मॉर्निंग में 9th वाले बच्चे बहुत उदास थे. पूछो क्यों उदास थे? गेस करो, गेस करो. गेस करो. हाँ, वेरी गुड संप्रीता, शाबाश. हाँ,
नहीं रेणुका, संप्रीता ने करेक्ट गेस किया। बोलो संप्रीता, अनम्यूट करके आप बताओगे सबको क्यों उदास थे? सर आईपीएल कैंसिल हो गया। हाँ, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उनको उसकी पड़ी नहीं कि कोरोना से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बट आईपीएल कैंसिल हो गया उसकी वजह से उदास है। चलो ठीक है, आप में से भी बहुत सारे फैंस होंगे, बट ठीक है, खास करके आरसीबी फैंस, राइट? Each set is subset of itself, that is A is subset or equal to A. Yes, I can understand. पहली बार आरसीबी इतना फॉर्म में था, 7 मैच में से 5 मैच, राइट, एंड सामने से आ गया कोरोना। ठीक है, डोंट वरी, देखेंगे कुछ ना कुछ तो होगा। एंड आपका ये आ गया है, 10th का रिजल्ट कैसे बनने वाला है वो आ गया है, वो आप सबने देख लिया एवरीवन? आई हैव शेयर्ड द वीडियो इन द ग्रुप, राइट? आपके 10th का रिजल्ट कैसे बनने वाला है, तो आपके स्कूल में आपने जितनी एग्जाम दी है पूरे साल उसी से होगा। सो आई होप स्कूल की सारी एग्जाम आपने अच्छे से दी थी, राइट, चोरी करके। बट लास्ट वाली जो उन्होंने प्री बोर्ड, जो अच्छे से प्री बोर्ड्स में बहुत गंदे मार्क्स उन्होंने दिए थे, आई होप ठीक हो उसमें। चलो प्री बोर्ड्स तो में अच्छे से दिए थे तो बेटर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो पावर सेट के ऊपर जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। ये पहले लिख लिया दोनों ने, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स एंड ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट? अब जब आप कोई भी सेट के सभी सबसेट को एक सेट में लिखते हो तो पावर सेट बनता है, समझना। सो पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। समझना, ये पहले समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। लिखना बंद, हर कोई लिखना बंद करो, हर कोई लिखना बंद करो। एज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर आपको ए के सबसेट्स निकालने हैं तो ए के सबसेट आप कौन कौन से निकाल सकते हो? व्हाट कैन बी द सबसेट्स ऑफ ए? सबसेट्स ऑफ ए कैन बी, चलो पहली नोट, 5 तो सबका सबसेट है, हाँ या ना? 5 तो सबका सबसेट है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट मौर्यवर्धन, राइट श्रीकर। श्रीकर इतना टेंशन में क्यों, चिंता मत करो, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। नेक्स्ट, एक एक एलिमेंट वाले सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? एक एक एलिमेंट वाले, ए बी सी, यस और नो? एक एक एलिमेंट वाले हो जाएंगे ए बी सी, यस और नो? चलो दो दो एलिमेंट वाले पकड़ो, दो दो एलिमेंट वाले कौन कौन से हो सकते हैं? ए बी बी सी ए सी, करेक्ट? ए बी सी ए सी, क्लियर है बॉस? ए बी सी ए सी, ओके। चलो 3 एलिमेंट वाले पकड़ो, 3 एलिमेंट में तो वो सेट खुद हो जाएगा, एंड वो भी हम देख चुके हैं कि हर एक सेट खुद का सबसेट है, राइट? ए बी सी। चलो कितने सबसेट हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है ना, राइट? टोटल सबसेट्स आर 8। अब इन सभी सबसेट को अगर मैं एक सेट के अंदर लिख रहा हूं, समझना, इन सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, ऑल दिस सबसेट्स आर इन सिंगल सेट, 5 a B C A B B C A C A B C, तो इसे बोला जाता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का सिंबल है P ऑफ ए, राइट? P मींस पावर सेट ऑफ ए। यहां तक क्लियर है एवरीवन? पावर सेट ऑफ ए, उसके सारे के सारे सबसेट्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो एक चीज ऑलवेज ध्यान रखो, सुपर सेट में ना ही कोई सेट सुपरमैन बनता है, ना ही पावर सेट में उसे कोई पावर मिलती है।
सो पावर सेट ऑफ ए में हम सारे सबसेट्स एक साथ लिख रहे हैं, दैट्स इट. पावर ऑफ एनी सेट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट. यहाँ तक क्लियर है, राइट? पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट. Particularly power set of any set is set of all subsets of that particular set. Is this clear? You can tell me yes if you agree. जल्दी 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 जल्दी, राइट? चलो अब यहाँ पे मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक आपको नोट दे रहा हूँ, साथ में लिखते जाना, जल्दी जल्दी साथ में लिखते जाना. नोट. लगता है वन नोट को आराम की जरूरत है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power n. कोई भी सेट के टोटल सबसेट्स आपको मिलेंगे 2 to the power n, राइट? ये अभी आप वहां से लिख दो, आपके मॉड्यूल से लिख दो. वन नोट को थोड़ा क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा. अगेन, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स मिलेंगे 2 to the power n. आप पूछोगे सर ये 2 to the power n कहां से आया? आप बोलोगे और हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. दिस इज मैथ्स. हर एक चीज में आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया. 2 to the power n मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी नहीं. उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार. उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, बट कितना इंतजार? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा टिल चैप्टर नंबर 8, राइट? चैप्टर नंबर 8 एज पर द जेई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. जब मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये 2 to the power n कैसे आया. पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? इट इज लाइक हम बाहुबली देख रहे हैं विद द सस्पेंस, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो बाहुबली 2 में क्लियर होगा. इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना, राइट? तो उसकी एक्साइटमेंट को आप बना के रखो. 2 to the power n आपको पता चलेगा. चैप्टर नंबर 8 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. माइंड वेल, बाद में उससे पहले रेशमा पूछ रहे सर इज ABCD नॉट अ सबसेट ऑफ ए. नहीं रेशमा, अगर आप यहाँ पे ABCDE लिख रहे हो तो वो सुपर सेट हो जाएगा ए का. यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ ABCD, राइट? ABCDE इज नॉट सबसेट ऑफ ए. क्लियर रेशमा? राइट? सबसेट मतलब वो वाले देखने हैं. So number of elements in power set of A equal to 2 to the power n, right? Yes, प्रशस्ति CAB होगा. and ये ABC और CAB सेम है ना प्रशस्ति? ABC और CAB सेम है, right? चलो now यहाँ पे number of elements कितने हैं students? Here number of elements are 3. Here where n is equal to number of elements of A, number of elements of A, right? Here n is equal to 3. So 2 to the power n equal to 2 to the power 3 equal to 8. Number of elements in power set of A. Check. क्या आपको 8 आंसर आ रहा है? Number of elements in power set of A. You are getting 8 or not? You can tell me yes if you agree. Everyone. आसान है, easy है, right? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. पावर सेट क्लियर हो गया. इसके बाद हम फाइनली अब आपका यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स हम देख लेंगे आपके जो मॉड्यूल में दिए गए हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस करते हैं. क्रिश इज आस्किंग 11th मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? यही वाला, सेट रिलेशन एंड फंक्शन. यही सबसे इजी है. M2. फिर M3 से मजा आना शुरू होगा, इनइक्वालिटी शुरू होगी, राइट? एंड ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. कैन आई शो यू नेक्स्ट? समर दीक्षित इज आस्किंग सर M1 पढ़ा दिया क्या? नहीं समर, M1 में पढ़ाऊंगा, राइट? M1 का बाकी कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है. तो M1 अप्रैल वाले बैच में थोड़ा पढ़ाया था, बाकी फिर देखते हैं वो आपका वैकेशन का क्या शेड्यूल होता है, एंड एक्स्ट्रा क्लासेस और वो सब करके फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा M1. ठीक है, तो जो अप्रैल में जिन्होंने M1 पढ़ा है 70% वो आपके एक्स्ट्रा क्लास लेके होगा, फिर बाकी सबका साथ में हो जाएगा. ठीक है, चलो.
Okay, can you see this definition of universal set and points to remember on screen? ये आपके मॉड्यूल का लास्ट सेक्शन है, इसे फटाफट देख लो. A set consisting of all possible elements which occurs under consideration is called universal set. Is denoted by capital U. समझना. Under consideration का मतलब क्या हो गया? Consideration का मतलब हो गया वो particularly कोई क्वेश्चन या टॉपिक. अगर कोई क्वेश्चन या टॉपिक में आप जितने भी सेट देख रहे हो, उन सभी सेट का सुपर सेट, दैट विल बी योर यूनिवर्सल सेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम बोलते हैं कि हर एक बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी बोलते हैं, हाँ या ना? वन ऑफ द फेमस डायलॉग ऑफ जावेद जाफरी. सो मतलब बाप ऑफ ऑल सेट्स, यूनिवर्सल सेट. सिंपल लैंग्वेज में, टपोरी लैंग्वेज में पता चल रहा है. एक कंसिडरेशन में आप जितने भी सेट देख रहे हो, मान लो कि एक एग्जांपल देख रहे हो जिसमें ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं ABC, बी में आपके पास एलिमेंट है 1 2, सी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, डी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5. तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, जिसे हम बोलेंगे इन सब का यूनिवर्सल सेट U, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे ABC 1 2 3 4 5. पता चल रहा है? इन शॉर्ट ये ABCD सब इधर हो जाएगा. या जियोग्राफी टर्म्स में बोलूं तो सारी रिवर्स जाके ओशियन में मिल जाती हैं, हाँ या ना? सारी रिवर्स अल्टीमेटली जाके ओशियन में चली जाती हैं. सिमिलरली सारे सेट्स आपके चले जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर. यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. राइट, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमने ऑलरेडी देख लिया. सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वो पता ही है. नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो भी हमने देख लिया. अब ये भी आसान है. इफ A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ C, वी कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ C. यस और नो? अगर A के सारे एलिमेंट्स B में, B के सारे एलिमेंट्स C में, तो हम बोल सकते हैं A के सारे एलिमेंट्स C में भी होंगे. यस और नो? सिंपल है, लॉजिक है कि नहीं बॉस? हाँ या ना? राइट. चलो फिर ये जो आपने एग्जांपल में ही पूछ लिया था कि सर अगर कोई सेट के अंदर मैं 5 रख रहा हूं तो क्या वो नल सेट है? नहीं है, उसमें 1 एलिमेंट है 5, इसलिए वो सिंगलटन सेट है. तो वो हमने सिंगलटन में एग्जांपल में लिखा था. इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट मे नॉट बी इक्वल. तो ये सारी चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. यस और नो एवरीवन? टेल मी यस. बोलो जल्दी. हाँ, कम ऑन. चलो बाकी के क्वेश्चंस देखें. नाउ क्लोज योर फॉर्मूला बुक एंड ओपन योर रेगुलर बुक. जो भी चीजें आपकी लिखनी बाकी हो फिर वो आप घर से लिख सकते हो, आइदर रेगुलर बुक से या OneNote के लिंक एक्सेस करके या मॉड्यूल से. मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस दिखाता हूँ. बाकी के क्वेश्चंस दिखाने के लिए जस्ट आई नीड योर हेल्प. आपको मुझे ये बताना है कि कहाँ से बाकी है. प्री रीडिंग एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 2 हो गया था, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 बाकी है. करेक्ट? प्री रीडिंग एक्सरसाइज. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. Can you see this question number 3 everyone? Now see, consider the set 5 null set A13, B159, okay, then C13579. Insert the symbol subset or not subset between each of the following form of set. As for example, pi is subset of B. देखते हैं और सॉल्यूशन उन्होंने बताया है, वो हम सबको पता है. चलो A और B, A में 1 3 है, B में 159 है. बोलो क्या A B का सबसेट है? 1 B में है क्या 3 B में है? इल्ला नहीं है ना? क्या B है? हाँ या ना? क्विकली. 3 है? नहीं. यस. सो क्या A सबसेट आएगा कि नॉट सबसेट? Not subset. वेरी. चलो A इज सबसेट ऑफ C. लेट अस चेक. क्या 1 C में है? क्या 3 C में है? यस है. सो A इज सबसेट ऑफ C. नेक्स्ट B और C के बीच में. चलो क्या 1 यहाँ पे C में है? यस. 5 C में है? यस. 9 C में है? यस. सो B इज सबसेट ऑफ C. करेक्ट है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? बोलो. आसान है. मैंने जैसे आपको बोला था प्री रीडिंग एक्सरसाइज इज लाइक योर स्टार्टर. आराम से आपका हो सकता है. अभी आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है. राइट? ये आप आपके मॉड्यूल में डायरेक्टली लिख सकते हो. मॉड्यूल नहीं मतलब मॉड्यूल में पेंसिल से लिख सकते हो. अगर मॉड्यूल नहीं है आप आपकी बुक में डायरेक्ट आंसर लिखो. हाँ या ना एवरीवन? राइट? सो प्री रीडिंग एक्सरसाइज इज वेरी इजी.
आप हल्का फुल्का स्टार्टर खा रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 4, make correct statements by filling in the symbol subset or not subset in the blank space for the given pair of set. चलो, x such that x is student of class 11 of your school, x such that x is student of your school. चलो, क्लास 11 का बच्चा जो स्कूल में है तो वो ऑलरेडी दूसरे सेट में होगा, हाँ या ना, क्योंकि वहां पे तो स्कूल के सारे लिख रहे हो ना, राइट। ये आपका स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल कौन सी है, जेवीएम, जेवीएम के सारे बच्चे आप यहाँ पे लिख रहे हो, जूनियर केजी से लेके 12 तक। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। 12 साइंस, 12 कॉमर्स, प्रशस्ति, यश सब लिख रहे हो ना, यश हर एक चीज। एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, तो सबसेट होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट्स होगा कि नहीं होगा? आप मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। होगा ना? वेरी इजी, राइट, इट इज वेरी इजी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अदरवाइज सी, एक चीज हो सकती है, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे मैं तो अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दूंगा। बोलो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दूंगा, मुझे तो सब आता ही है, आपको नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस और नो एवरीवन? तो वो मैं कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि मेरे मैनेजर तो मुझे यही बोलेंगे, मुझे जैसे एक टारगेट दिया होता है, ये दिन तक इतना खत्म होना चाहिए। मैं आपका रिस्पॉन्स लेने के चक्कर में वो टारगेट मेरा अचीव नहीं होगा, फिर वो मुझे पूछेंगे क्यों खत्म नहीं हुआ, राइट। उससे अच्छा है कि मैं फटाफट आपके रिस्पॉन्स का वेट क्यों कर रहा हूँ, फटाफट सबसेट नॉट सबसेट करके खत्म कर देता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। आपके मार्क्स आते नहीं आते मुझे क्या लेना देना है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर पढ़ना है प्लीज गिव इट रिस्पॉन्स। चलो, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, क्या सबसेट होगा? एक्स इज सर्कल मतलब उसमें सारे सर्कल आ जाएंगे, हर एक रेडियस के सर्कल आ जाएंगे। यस, वेरी गुड संप्रीता, राइट। बोलो यस निक दो, इट विल बी योर सुपर सेट, ये सबसेट नहीं होगा, इट विल बी योर सुपर सेट। ओके, चलो रेशमा, अब आप मुझे ये बताओ, एक्स इज अ ट्राइंगल, एक्स इज रेक्टेंगल, क्या कोई लेना देना है बीच में? क्या ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में कोई लेना देना है? नहीं सर। नहीं, इट इज नॉट सबसेट। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एक्स इज ट्राइंगल, क्या उसमें लेना देना है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और सारे अलग अलग ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें, यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या सबसेट आएगा? यस, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर सेम। चलो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, तो इवन आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ इंटीजर, राइट। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, तो इवन नेचुरल नंबर तो सबसेट होगा ही होगा, हाँ या ना, राइट। स्टार्टिंग में जो हमने सारे नंबर्स देखे थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, उन सबके बीच का मैं आपको ये रिलेशन दिखाता हूँ। फिर रेशनल नंबर, फिर हमने देखा था रियल नंबर। कैन आई से दैट नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। यस और नो एवरीवन? क्विकली टेल मी यस। ओके, इजी है। यहाँ पे आपका प्री रीडिंग एक्सरसाइज खत्म होता है। चलो, इन क्लास एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 3 हो गया था, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 मैंने होमवर्क में दिया था, जितना मुझे याद है ना? क्वेश्चन 4 और 5 होमवर्क में दिया था ना? क्वेश्चन 4 और 5 में कोई डाउट? क्वेश्चन 4 और 5 में कोई डाउट? तो क्वेश्चन 6 से शुरू करें, राइट। अब ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज में आपको जो भी आंसर्स हैं आप डायरेक्ट मॉड्यूल में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आंसर्स आप रेगुलर बुक में लिख सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट योर इन क्लास एक्सरसाइज नाउ। ओके, सो अनन्या, क्वेश्चन 4 के 4th और 5th में आपको डाउट है? वेट, ये इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। अनन्या, कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? आपको मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 के 4th और 5th में डाउट है, करेक्ट अनन्या? ओके, तो क्वेश्चन 4 का 4th और 5th। Okay, can you see this question number 4 on screen, everyone? Now in question number 4 you have been given the end of the ये इंटरवल के बारे में आपको दिया गया है, किस तरीके से इंटरवल लिखना है। अब ये समझो, तो ये अच्छा डाउट है। यहाँ पे x है आपका -4 से ज्यादा, तो लोअर लिमिट है -4, इक्वल टू नहीं है तो लेस देन -4। अपर लिमिट क्या होगी?
अपर लिमिट विल बी सो ऑन इनफाइनाइट तक होगा, यस और नो? कैन आई से दैट -4 टू इनफाइनाइट अनन्या, अपर लिमिट इनफाइनाइट होगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अब एक चीज ध्यान रखो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट के लिए ऑलवेज आपको ओपन इंटरवल का सिंबल यूज करना है, क्योंकि इनफाइनाइट हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या है। व्हाट इज इनफाइनाइट? कैन यू टेल मी? 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, एनीथिंग? 9 बिलियन, 99 बिलियन, 99 ट्रिलियन? नो। आप जो भी मुझे बोलोगे, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कैन यू टेल मी द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द यूनिवर्स, आई विल टेल यू जस्ट ऐड वन मोर इन इट, उसमें आप +1 कर दोगे, उससे बड़ा मिल जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? सो लार्जेस्ट नंबर हम कुछ कह नहीं सकते, तो इट विल बी ओपन इंटरवल। सेम यहाँ पे 6 से कम है, 6 विल बी योर क्लोज इंटरवल, इधर हो जाएगा ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 6। तो इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के लिए ऑलवेज ओपन इंटरवल आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अब शुरू करें। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, प्लीज क्विकली गिव मी रिस्पॉन्स एवरीवन, क्विकली। Yes, sir. ठीक है, चलो आप समझो क्वेश्चन नंबर 6। Mark the following as empty set, singleton set, finite set and or infinite set. Each set can be more than of one type. X is a real natural number and x square equal to 1. बोलो, सॉरी, रियल नंबर x ऐसे कौन से हैं जिनका स्क्वायर 1 आएगा? कौन कौन से नंबर का स्क्वायर बना सकता है? कैन यू टेल मी क्विकली? यह सिंपल सी बात है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, राइट? यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग ओनली 1, नहीं, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा, समझो इधर। इफ x स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 1, सो इट विल बी प्लस और -1। नहीं, 0 नहीं होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, सो हियर आंसर विल बी 1, -1, सो इट इज योर फाइनाइट सेट। चलो, x इज अ रियल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, दिस इज योर नल सेट और एम्प्टी सेट। x is a real number, x minus 9 equal to 0, so that will be x equal to 9, because if x minus 9 equal to 0, x equal to 9, तो ये सेट में आपके पास बस सिर्फ आएगा 9, this will be your singleton set। x is a real number, this will be your infinite set। yes, very good Krish, singleton and finite, so singleton, yes, and finite, very good। चलो, ये हो गया सबका एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान है, ये पूरी एक्सरसाइज आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 इजी। आपके क्लास में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपका रिस्पांस बढ़ता जाएगा ना, ये मेरा एफर्ट कम हो जाएगा, समझो। आपके एफर्ट के लिए, आपके रिस्पांस के लिए एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। रेशमा, वो क्लियर हुआ? रेशमा, +1 -1 वाला क्लियर हुआ? हाँ सर। ग्रेट। चलो क्वेश्चन 7 पे जाएं। आप साथ में ही लिखते जाओ, मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, राइट? ये साथ में आप लिख सकते हो, सिर्फ आंसर्स ही आपको लिखने हैं, राइट? या फिर आप रिकॉर्डिंग से बाद में लिख सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सेट A 1 2 3 4 5। अब समझना है, ये सेट के अंदर ही ये 3 4 है, इट इज सिमिलर टू समवॉट व्हाट क्रिश वाज आस्किंग अस, राइट? एज फॉर एग्जांपल 1 2 3 सबसेट A, तो ये ट्रू है कि फॉल्स हमें लिखना है। चलो, 1 बिलोंग्स टू A, ट्रू और फॉल्स? 1 बिलोंग टू A, ट्रू और फॉल्स? मैंने क्या बोला था? बिलोंग टू के लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे सेट। क्या 1 A का एलिमेंट है? यस, ट्रू। चलो, 1 इज सबसेट ऑफ A, ट्रू और फॉल्स? 1 इज सबसेट ऑफ A, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, वेरी गुड, क्योंकि सबसेट के लेफ्ट हैंड साइड पे सेट होना चाहिए, राइट? सो इट इज फॉल्स। 1 to 5 इज सबसेट ऑफ A। अब समझो, एक सेट में है 1 to 5, इधर आपके पास A है 1 2 3 4 5। चेक, क्या 1 A में है, 2 A में है, 5 A में है, सारे के सारे एलिमेंट A में है, तो क्या ये सबसेट सही होगा कि गलत होगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चलो, अगेन 1 to 5 बिलोंग्स टू A। अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? क्योंकि बिलोंग टू के लेफ्ट हैंड साइड पे तो एलिमेंट होना चाहिए ना,
बिलोंग टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, एलिमेंट। क्या ये एलिमेंट है, नहीं, सो दिस इज फॉल्स। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स, राइट। अब समझना है, अब इधर समझो, अब इधर समझो। 3,4 इज सबसेट ऑफ ए या 3,4 इज बिलोंग टू ए, इन दोनों में से एक चीज समझनी है। जब मैं ए को लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझे ये बताओ 3,4 ए का एलिमेंट है कि सबसेट है? ये 3,4 क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट। वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड एवरीवन। हियर 3,4 इन सेट इज एलिमेंट ऑफ ए, वो ए का एलिमेंट है। सिंस वो ए का एलिमेंट है, 3,4 belongs to A is true, but 3,4 is subset of A is false. पता चला एवरीवन, पता चला? समझना, सबसेट के लिए मैंने आपको बोला कि दोनों जगह पे सब सेट होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इधर भी सेट है इधर भी सेट है, बट फिर उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए अंदर, राइट। अब समझो, इसके एलिमेंट है 3, 4, क्या 3 और 4 ए के अंदर है? 3 और 4 ए के अंदर है? नहीं, ए के अंदर सेट में 3 और 4 है, ए के अंदर 3 और 4 अलग से नहीं है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझना इधर, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3,4 सबसेट ऑफ ए में है 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझे चेक करना है क्या 3 ए में है, नहीं है, 4 ए में है, नहीं है, क्योंकि ए में 3,4 ये पूरा साथ में है, समझ रहे हो ना। ए में 3,4 साथ में है, अगर वो सबसेट के बाहर होता, मतलब ये सॉरी ये वाले सेट के बाहर होता, तब मैं बोल सकता हूँ। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो बात को, राइट। जैसे अब ये वाला एग्जांपल समझो, यहाँ से आपका दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसेट में 3,4, इट इज सबसेट ऑफ ए में आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, समझो। अब सबसेट के लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेट है, राइट हैंड साइड पे भी सेट है। सबसेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? अब यहाँ पे 3,4 एक एलिमेंट है, हाँ या ना? अब हमें देखना है क्या ये 3,4 एलिमेंट सी क्या ये ए के अंदर है? क्या ये 3,4 ए के अंदर है? चेक, क्या ये 3,4 ए के अंदर है? यस, ये एलिमेंट के अंदर है, सो इट इज ट्रू। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इजी है, पता चला, राइट। क्रिश क्लियर, डाउट क्लियर क्रिश? वेरी गुड क्रिश। ए के अंदर दूसरा सेट है बी जिसके अंदर है 3, 4, तो ये सबको क्लियर ना? इसमें किसी को कोई डाउट? ये ट्रू फॉल्स में किसी को कोई डाउट? इसको बोला जाता है आपका कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, क्योंकि जो भी आपके कंसेप्ट आपने जितने भी पढ़े वो सारे यहाँ पे बूस्ट हो जाते हैं, राइट, वो सारे आपके क्लियर हो जाते हैं। ये क्लियर है एवरीवन? चलो, I'll take your 5 to 8 minutes extra, not more than that. मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट्स। 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो खत्म कर लेते हैं और ये एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ये एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। आर यू रेडी? टेल मी यस एवरीवन, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। Given that the set A 1, 2, 3, B 2, 4, 6, C 0, 2, 4, 6, 8, can the following be considered as universal set for A, B, C? Let us check. चलो, यहाँ पे दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चेक करो। 1, 3, 5 आ गया, 2, 4, 6 आ गया, देन 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 आ गया, बट 8 नहीं है, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे 8 इज नॉट देयर, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट, राइट। 8 हमारे सेट में नहीं है। क्लियर है, हाँ या ना एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलो। चलो, क्या नल सेट हो सकता है यूनिवर्सल सेट? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, राइट। लिखने की जल्दी मत करो, इधर ध्यान दो। चलो, अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें तो सब एलिमेंट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी है, तो क्या ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट? हाँ, राइट। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, बट यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 इज नॉट, राइट। 0 इज नॉट योर नॉट बिलोंग टू दिस गिवन सेट। एंड हाँ, प्रशस्ति इज आस्किंग सर व्हाट अबाउट 10? वो चलेगा ना, वो तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वहां पे,
हमें क्या देखना है प्रशस्ति, ए बी सी के सारे एलिमेंट है कि नहीं, एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो चलेगा। सिंस यूनिवर्सल सेट इज मैप ऑफ ऑल सेट्स, इट कैन कंटेन सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। जैसे आर है रियल नंबर्स, बोलो क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा? हाँ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो आर में तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये ए बी सी तो आ ही जाएगा, उसके ज्यादा भी आ जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इजी है, राइट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, टेल मी यस क्विकली। Yes, sir. राइट, चलो। वैसे भी आज वेडनेसडे है, राइट? तो कल थर्सडे आपका क्लास नहीं है मैथ्स का, तो अगर मैं एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे रहा हूँ तो आप कर लोगे अच्छे से। एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दूंगा, थोड़ा सा रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पहली बार आपका होमवर्क थोड़ा बढ़ेगा 11th में, फिर इतना होमवर्क कंटिन्यू रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि मैथ्स में आपको ज्यादा होमवर्क करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। गिवन A 1 2 3 यूजिंग दिस सेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो वन बाय वन। क्रिएट द पावर सेट ऑफ A, तो क्या ये कर सकते हो अब आप होमवर्क में? मैंने आपको ABC से दिखाया, तो क्या 1 2 3 का पावर सेट कर सकते हो? राइट, होमवर्क क्यों, अभी के अभी करते हैं। चलो कौन मुझे लिखाएगा पावर सेट? रेज योर हैंड। हु विल टेल मी पावर सेट ऑफ ए? पावर सेट में मुझे क्या करना है, सारे के सारे सबसेट लिखने हैं। बोलो रोशनी, शुरू करो आप वन बाय वन। पहले क्या लिखूंगा? 5, फिर 1 2 3। थैंक यू। चलो मौर्यवर्धन आप मुझे बताओ आगे, दो एलिमेंट का पेयर। नहीं, आपको डाउट है? ठीक है, चिन्मयी आप बताओ। मौर्यवर्धन आप घर से देखना अच्छे से इसको, राइट? फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक। बोलो चिन्मयी। 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1 और 1 3, राइट? चलो फाइनली आफाक, अब कौन सा लिख सकता हूँ? Sir, 1 2 3. वेरी गुड आफाक, 1 2 3, वेरी गुड सुखिका। चलो तो ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए, हो गया। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 8, जिसे हम 2 क्यूब से भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? या आप पावर सेट फाइंड करने के बाद स्टेट वेदर 2 इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स। चलो मुझे ये बताओ, क्या 2 है सबसेट ऑफ पावर सेट? सबसेट का मतलब क्या हुआ, पीछे भी सेट होना चाहिए ना सबसेट के लेफ्ट हैंड साइड, तो ट्रू या फॉल्स? False. Yes or no? Where P of A is power set of A, we know. State whether in set 2 belongs to P of A or not. अब belongs to के लिए क्या होना चाहिए? belongs to के लिए एलिमेंट, तो क्या ये एलिमेंट है, पावर सेट का एलिमेंट है? बोलो, क्या ये पावर सेट का एलिमेंट है? आया ना, अभी हमने किया ना, ट्रू। वेरी गुड नव्या, राइट? वेरी गुड रेणुका, क्योंकि ये पावर सेट का आपका एलिमेंट है। चलो स्टेट वेदर दिस सबसेट टू P of A और नॉट। चलो मुझे ये बताओ, क्या ये सबसेट है? सबसेट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर के एलिमेंट P of A के एलिमेंट होने चाहिए। क्या 1 P of A का एलिमेंट है? इज 1 एलिमेंट ऑफ P of A? नो, सो दिस इज फॉल्स। बोलो, इजी है, राइट? हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, राइट? ये सभी क्वेश्चन से कंसेप्ट बस्टिंग हुआ? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? अगर हुआ है तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा, आपकी फॉर्मूला बुक आपको कंप्लीट करनी है, आपकी रेगुलर बुक आपको कंप्लीट करनी है, राइट? यू हैव टू फिनिश योर फॉर्मूला बुक, यू हैव टू फिनिश योर रेगुलर बुक। रेगुलर बुक में आपको ये 2.1 की मॉड्यूल में जो होमवर्क एक्सरसाइज दी गई है वो आपको फिनिश करनी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर होमवर्क एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस में जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, एंड एज वेल एज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है?